हाँ शेयर कर देते हैं। हाँ ये इसमें भी है ना। हाँ ये आ गया आपके सामने। मंत्र और यंत्र, वो मंत्र और यंत्र दोनों भी आपके सामने है। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। दोनों हाथ हृदय कमल पर। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। आदिश्वर चरण युग प्रथम नमोचित लाए। प्रगट कियो युग आदि वृष भजत सुमंगल थाय। प्रगट कियो युग आदि वृष भजत सुमंगल थाय। आदिश्वर चरण युग प्रथम नमोचित लाए। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। चैंट कर लेते हैं 21 बार और फिर हम इसका मीनिंग लेते हैं। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इटी मीटी पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मीति पुल्लिंगिणी स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। हाँ, जिसने हमसे ये क्वेश्चन किया था आज वो है या नहीं सेशन में, अपना हैंड रेज कर देंगे।
उस दिन जिन्होंने भी हमसे ये क्वेश्चन किया था कि इसका अर्थ बताइए, तो हम चलते हैं मृत्यु बोध मंत्र के अर्थ की ओर। आप लोगों की डिमांड पे इस मंत्र का स्मरण हम प्रतिदिन 21 दिन तक करना चाहिए। इस मंत्र के स्मरण से हमें बोध हो जाता है कि हमारी मृत्यु नजदीक आ गई है। अब इससे हमें जो बोध होता है कि हमारी मृत्यु नजदीक आ गई है, तो ऐसा इसमें क्या है जिससे हमें बोध होता है बोधि की प्राप्ति के लिए? क्यों बोध हो रहा है हमें इसको पढ़ने से क्यों बोध हो रहा है? बोधि की प्राप्ति के लिए हमें वो बोध होता है। अब वो बोधि की प्राप्ति के लिए वो बोध हो रहा है, तो ऐसा इसमें क्या है ये हमें जानना जरूरी है। और आप लोगों का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि मैडम इसका अर्थ हमें, दीदी इसका अर्थ हमें बताइए। इसमें आप देख रहे हो ओम और रीम, दो शब्द के अर्थ मैंने बहुत बार आपको भक्तांबर क्लास में बताया है। ओम जिसमें पंच परमेष्टि समाहित है, हमारे अरहंत सिद्ध आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु जी। और रीम जिसमें हमारे 24 तीर्थंकर विराजमान हैं, जो प्रतिदिन हम अपने हाथों पे विराजमान करते हैं। नमो आप देख रहे हो, नमो यानी नमस्कार, और अरिहंताणम, नमोकार मंत्र में पहले अरिहंतों को नमस्कार किया गया है। देव तक पहुंचने का रास्ता गुरु ही बताते हैं। तो गुरु हमारे अरिहंत है जिन्होंने हमें सिद्ध तक पहुंचने का रास्ता बताया है। इसलिए प्रथम अरिहंत को नमोकार मंत्र में रखा गया है और द्वितीय में सिद्धों को रखा गया है। अरिहंत भगवान को नमस्कार किया गया है इसमें। अरिहंताणम, अरि यानी शत्रु, हंताणम जिसका वो हनन कर रहे हैं। वो कौन से शत्रु? हमारे पड़ोसी शत्रु, हमारे आसपास के शत्रु, पाकिस्तान के शत्रु, बॉर्डर पे तैनात वो शत्रु। कौन से शत्रु? हमारे अष्ट कर्म रूपी जो शत्रु और पंचेंद्रिय रूपी जो चोर हमारे निज स्वभाव को चोर लेते हैं। अष्ट कर्म जो कि हमारे निज स्वभाव तक पहुंचने नहीं देते, जो हमारे निज स्वभाव को ढाक रखते हैं, ऐसे जो शत्रु हमारे अंदर है, हमारे आत्मा पे आवरण करे बैठे हुए हैं, उन शत्रु को हरण करके जो अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है, वो हमारे अरिहंत प्रभु, जिन्होंने 4 चतुष्टय धारण कर लिए, 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर लिया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। जब ये 4 कर्म नष्ट होते हैं तो अरिहंत भगवान बनते हैं और 4 चतुष्टय की प्राप्ति होती है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य की। उसके बाद आता है कमले कमले। कमले यानी जो हमारा हृदय कमल है, उस हृदय कमल पर हमें आत्मासन्न होना है। अपनी आत्मा को हृदय कमल, वो हृदय कमल यानी क्या? इसमें 2 बार कमले कमले लिया है। एक कमल तो अपन आत्मासन्न को बोलेंगे कि आत्मा कमल, और दूसरे कमल यानी केवल ज्ञान स्वभाव।
जब हम केवल ज्ञान स्वभाव को अपने प्राप्त कर लेंगे तो हम वो आत्म रूपी कमल पर आरूढ़ हो जाएंगे। श्रेणी आराधक साधु को भी यहाँ पर जो श्रेणी मारते हैं, श्रेणी आराधक साधु के विषय में भी कमल का अर्थ निकलता है। कमल के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं और हमने कई बार आपको कमल का बता दिया कि हृदय कमल, नाभि कमल, मुख कमल। यहाँ पर हृदय कमल की बात चल रही है और नाभि कमल की भी बात आ रही है आगे। कमले कमले, उसके बाद विमले विमले। विमले वी प्लस मल कर दीजिए इसको। कौन से मल? अष्ट कर्म रूपी मल से जो निकल चुके हैं, विमल हो गए। निर्मल स्वभाव को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे केवल ज्ञान स्वभावी, केवल ज्ञानी परमात्मा, विमल स्वभावी परमात्मा, जो चार चतुष्टय में निर्मल स्वभावी परमात्मा है, ऐसे अरिहंत परमात्मा को अलग अलग शब्दों से यहाँ बताया है। कमले, विमले, अब आगे एक और शब्द आ रहा है। देखिए हर शब्द में अरिहंत प्रभु का वास है। ओम में, रीम में, नमो में, अरिहंताणम में, कमल में, विमल में। अब आ गया उदर। अब उदर क्या है? उदर यानी पेट को उदर कहा जाता है। उदर पेट को कहा जाता है जिसकी भूख शुद्धा परिणाम दोष शांत हो गए हैं। शुद्धा तृषा आदि दोष जो थे वो जिसके शांत हो गए हैं, ऐसा उदर। और देवी यानी परिणति, परिणाम। जब शुद्धा तृषा आपके शांत हो जाएंगे तो आपके परिणाम विमल हो जाएंगे, तो वो यहाँ लिया है। उसके बाद ईटी और मीटी, बड़े ही नए और बड़े प्यारे शब्द, छोटे छोटे नए नाम मिल गए आपको बच्चों को रखने के लिए। ईटी मीटी, बढ़िया नाम रख सकते हैं आप। ईटी, ई यानी हमारे इष्ट। हमारे इष्ट कौन है? हमारी स्वयं की आत्मा हमारी इष्ट है। ईटी यानी उसके ऊपर जो कर्मों का आवरण है, इष्ट के ऊपर मोहनी कर्म का जो आवरण अनादि से पड़ा हुआ है। मीटी यानी संपूर्ण कर्म नष्ट समाप्त हो जाना। मीटी यानी उस कर्मों को हमें मिटाना है। जो हमारे इष्ट के ऊपर कर्मों का आवरण है उसको मिटाना है। यानी दूसरा अर्थ हम लेंगे ईटी मीटी यानी आना जाना। किसका आना जाना? आश्रव, कर्मों का आना और उसको संवर से रोकना। कर्मों का आना और उसको रोकना। हमने साथ सप्त जब तत्व समझाए थे तो उसमें ये बहुत अच्छे से बात समझाया था। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, जो 7 तत्व है। आश्रव और बंध जो कर्म के आने के द्वार है, और संवर और निद्रा उसके रोकने के जो कारण है। संवर की दाट उसमें लगाना है, हमने आपको पहले भी बताया है। तो ये कर्मों का जो आना जाना है इसको ही मिटाना है हमें। ये ईटी मीटी हो गई। पुल्लिंगिनी, पुल्लिंगिनी यानी जब ये आना जाना बंद हो गया, संवर से हमने इस पे डांट लगा दी, तो पुल्लिंगिनी यानी अविरल निरंतर शुद्धोपयुक्त अरियंत दशा हमें प्राप्त होंगी। हमारे अंदर निरंतर शुद्ध शुद्ध विमल विमल भाव चलेंगे। ये कमल में नीचे एक डंडी रहती है, आपको पता है ना, ये थोड़ी चौड़ी बनी है लेकिन नीचे भी रहती है, वो पुल्लिंगिनी होती है। वो पुल्लिंगिनी होती है जिसके आधार से ऊपर कमल रहता है। तो वो धारा जो है लंबी खड़ी एक डंडी जो रहती है नीचे कमल की, वो पुल्लिंगिनी यानी वो अविरल शुद्ध धारा पे हमारा ध्यान तटस्थ रहे और हम सिद्धावस्था की प्राप्ति करें 5 स्वर के माध्यम से। वो 5 स्वर कौन से? जब हम अरिहंत बन जाते हैं,
4 घातीय कर्म गए, 4 कर्म बाकी थे, तो पुल्लिंगनी स्वाहा, पुल्लिंगनी में क्या हो गया, जो 4 अघातीय कर्म बाकी थे, कौन से, पहले 4 चले गए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, जो 4 कर्म बाकी थे वो भी यहाँ पुल्लिंगिनी में स्वाहा हो गई। पुल्लिंगिनी क्यों कहा है, आत्मा को पुरुष कहा जाता है। अब वो क्या हो गया, लिंग जो वेद है 3, स्त्रीलिंग, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये तीनों भी वेद से स्वाहा, उसने तीनों भी वेद को स्वाहा कर दिया। अब अपने परम तत्व परम स्वभाव में स्थित हो गई हमारी आत्मा। स्वाहा यानी अष्ट कर्म रहित सिद्ध शुद्ध दशा को स्वाहा कहा जाता है। स्वाहा के बहुत से मीनिंग निकलते हैं, समर्पण, परिणति, अर्पण, समाप्त, बहुत सारी निकलते हैं, पर यहाँ जो है वो अर्थ ये है कि यहाँ अष्ट कर्म समाप्त हो चुके हैं, स्वाहा हो चुके हैं। हम हर मंत्र रिद्धि में स्वाहा पढ़ते हैं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु के चरणों में कि हम भी तुम जैसा बने। तो ये एक एक शब्द का अर्थ अभी हमने आपको बताया। अब हम आपको ये समझा रहे हैं इसको बार बार पढ़ने से क्या हो रहा है। पंच परमेष्टि के परम पद इसमें है, तीर्थंकर भगवान इसमें है और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी भी इसमें है। इस मंत्रों में पंच परमेष्टि 24 तीर्थंकर और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी भी इसमें है। संसार में अब तक काल ने किसको छोड़ा है, काल के थपेड़े में तो एक दिन सबको आना ही है। काल ने किसको छोड़ा है और अब किसको छोड़ेगा, हाय हाय। आज तक हम निर्भय होकर बैठे हैं, यह हमारी अज्ञानता है और आगे हमारी होनहार क्या होंगी ये हम स्वयं नहीं जानते। मृत्यु बोध मंत्र 21 बार क्यों चैंट किया जा रहा है रोज सेशन में, क्यों? क्योंकि जो काल का थपेड़ा पड़ने वाला है उससे हमें छूटना है। काल ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा है और आज तक हम फिर भी निर्भय होकर बैठे हैं, यह हमारी अज्ञान दशा है और आगे हमारी होनहार क्या होंगी ये हम नहीं जानते। आगे हमारी होनहार क्या होंगी हम ये नहीं जानते, इसलिए इसका नाम में मृत्यु बोध है कि आगे जो होनहार होना है, जो उसका बोध आपको हो जाए, आगे हमारी होनहार क्या होना है। होनहार बोल रही हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, शब्दों पे ध्यान दीजिए। हमारी जो आगे होनहार होना है उसमें हार ना हो, वो हार में परिवर्तित ना हो, हरि में परिवर्तित हो। एक भजन की लाइन याद आ गई, हे हरि हर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। तो हमें हारना नहीं है, हमारी जो आगे होनहार होना है वो हार में परिवर्तित ना हो। हमारी जो उधर देवी, देवी यानी हमारी जो परिणति है वो हमारी परिणति कैसी हो, इसके लिए हम ये मृत्यु बोध मंत्र का चैंट करते हैं। इसलिए हम जो मंत्र रोज मृत्यु बोध मंत्र यहाँ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है ये हम आपको आज बताना चाह रहे थे। ओम ह्रीम और अरिहंताणम, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर ली, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी इसमें है। और बार बार जब हम 21 बार 21 दिन किसी को पढ़ते हैं तो वो चीज ऑटोमेटिक हमें साध जाती है। हमने बहुत बार आपको बताया कि 21 दिन इसकी साधना करो, उसकी साधना करो, लेकिन इसको तो अंतिम श्वास तक 21 बार पढ़ना है। विचारणीय बात है इसमें, यह जो मंत्र है
ये आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग तो आप बहुत सीखते हो। आपको मृत्यु महोत्सव की तैयारी करवाता है अपने आप पढ़ोगे, आपको अपने आप इंद्रदेव ये करवाएंगे। हमारे पिताजी का मैंने बहुत बार बताया समाधि मरण, अनोखा समाधि मरण हुआ है, वो पढ़ते थे। सुबह से सारी व्यवस्था इंद्र लोग कर रहे थे, क्योंकि उनके इंद्र सभा में एक और इंद्र आने वाले थे, तो वो भी बड़े बाजे गाजों से मृत्यु महोत्सव मना के लेके जा रहे थे मध्य लोक से स्वर्ग लोक में, किसी को इंद्र बन रहा था कोई। तो इंद्रदेव स्वयं आपकी तैयारी करवाएंगे। अंतिम समय में आपका मृत्यु महोत्सव स्वयं इंद्र आके मनाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। संसार के जो कारण है, क्या कारण है संसार के? जो हमारी राग देश रूपी परिणति है, उसको शीघ्रता पूर्वक आमूल हम नाश कर सकते हैं ये मंत्र पढ़कर। जिनेंद्र भगवान की छवि का दर्शन रूपी अमृत का निरंतर लाभ ले सकते हैं इस मंत्र को देखकर। इस यंत्र और मंत्र को मात्र आप देखते हो, अपने सामने रखते हो, तो भगवान की छवि का अमृत का निरंतर लाभ ले सकते हो। 1 मिनट देख लीजिए, ना हो तो रुककर। देखने मात्र से आप अपने कर्मों को धो सकते हो। जिस चीज को दृष्टि से अंधर करोगे, उसका तो चिंतन अंधर होगा ही होगा। अच्छी चीज देखोगे तो अच्छा चिंतन होगा, और बुरी चीज देखोगे तो बुरा चिंतन होगा। जब आप 24 तीर्थंकर और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को बार बार देखोगे, आपकी श्वासों की जो आती जाती क्रिया है, वो लक्ष्मी, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के परमाणु आपके अंदर जाएंगे और आपका हृदय परिवर्तन होगा। आपका जो कमलासन है, इस कमलासन पर आपको विराजमान होना है। अरिहंत भगवान कहाँ विराजमान है? समोश्रन की गंधकुटी में, जिसमें 3 घेरे रहते हैं। अरिहंत भगवान की गंधकुटी होती है। जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वो कैसे रहते हैं अरिहंत प्रभु? कमलासन पर 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहते हैं, क्योंकि एक बार भगवान बच गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो फिर संसार की किसी वस्तु को वो छूते नहीं है। 4 अंगुल ऊपर विराजमान हो जाते हैं। तो वह मृत्यु बोध मंत्र पढ़कर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद साधु दशा हमें प्रकट होती है, श्रेणी का आरोहण होता है, रत्नत्रय की पूर्णता होती है। 10वें गुणस्थान में मोहनी कर्म जब हमें नष्ट हो जाता है, 4 घातिया कर्म नष्ट होते, तो हम अनंत दशा प्रकट करते हैं, और अनंत दशा प्रकट करते तो 63 कर्म प्रकृतियां वहां नष्ट हो जाती है, और हम कमलासन पर, आत्मासन पर विराजमान हो जाते हैं। और अब सौधर्म इंद्र के द्वारा गंधकुटी तैयार है, उसमें हमें विराजमान होने का मौका मिलता है। निःशुद्धात्म तत्व के अनुभव से हम पंच परमेष्टि की प्रकटता कर सकते हैं। केवल ज्ञान रूपी स्वभाव की प्रकटता, परिपूर्ण दशा के अनुभव से हम शुद्धा परिणाम को शांत कर सकते हैं। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? 5 स्वर होते हैं अरिहंत बनने के बाद, अ आ ई रू, और सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है। हमारा जो चैतन्य स्वरूप है, उसकी प्राप्ति होती है। मैं कैसा हूं, ये तो हमें पता होना चाहिए।
मैं अपने निज स्वभाव में स्थित हूँ, अकंप हूँ, मैं ज्ञान अमृत से परिपूर्ण हूँ, मैं दैदीप्यमान ज्ञान ज्योति युक्त अपने ही निज स्वभाव में स्थित हूँ। अब ये दशा हमारी आ जाती है। इस अद्भुत चैतन्य स्वरूप की महिमा लानी है आपको, कि जो मेरे अंदर विराजमान है वो अद्भुत एक चैतन्य स्वरूप निजात्मा, जो मात्र मेरी है, बाकी तो सब पर है, लेकिन जो मेरा है उसके तरफ हम ध्यान नहीं देते, और जो तेरा है उसकी ओर हम ध्यान देते हैं। जिसके ज्ञान स्वभाव से मस्त ज्ञेय पदार्थ स्वयमेव ही हमें झलकते हैं, यह स्वयं ज्ञेय रूप नहीं परिणमता, और उस झलकने जानने से विकल्प का अंश भी नहीं है। निर्विकल्प अतीन्द्रिय अनुपम बाधा रहित अखंड सुख यहाँ से उत्पन्न होता है। ऐसा सुख संसार में नहीं है। संसार में तो दुख ही है। अज्ञानी जीव इस दुख में भी सुख का अनुमान करता है, किंतु वह सच्चा सुख नहीं होता। मैं कैसा हूं? मैं ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण हो और उन गुणों से एकमय हुआ अनंत गुणों की खान बन गया हूं। मेरा चैतन्य स्वरूप कैसा है? विचार करिए थोड़ा सा। हमारे सर्वांग में चैतन्य ही चैतन्य है। वो इस प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार नमक की डली के टुकड़े में सर्वत्व क्षार रस है, जिस प्रकार शक्कर की डली में सर्वत्व अमृत रस व्याप्त हो रहा है। वह शक्कर की डली पूर्णतः अमृतमय एक पिंड है। वैसे ही मैं एक ज्ञानमय पिंड बना हूं। मेरे सर्वांग में ज्ञान ही ज्ञान है। जितना जितना शरीर का आकार है, उतने उतने ही आकार के निमित्त मेरा आकार है, किंतु अवगाहन शक्ति द्वारा मेरा इतना बड़ा आकार इतने से आकार में भी समा जाता है, चींटी में भी और हाथी में भी। एक प्रदेश में असंख्यात प्रदेश भिन्न भिन्न रहते हैं, उनमें संकोच विस्तार की शक्ति है, ऐसा सर्वज्ञ देखने में आता है। अनंत आत्मिक सुख का मैं भोगता हूं। जैसे मिट्टी के सांचे में एक शुद्ध चांदी की प्रतिमा बनाई, एक मिट्टी का सांचा है, उसमें शुद्ध चांदी की प्रतिमा बनाई जाए, तो वो इस शरीर के बनाई जाए तो वो मिट्टी गल जाएंगी, लेकिन चांदी नहीं गलेंगी। इसी प्रकार से हमारे शरीर के सांचा में आत्मा को जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारे के शरीर के सांचे में हमारी आत्मा को जानना चाहिए, जिसकी बोधि के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए हम ये मंत्र पढ़ते हैं। चांदी की प्रतिमा जो कि त्यों बनी है, इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वह भी आवरण पूर्ण रहित होकर सबको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो जाए। वो चैतन्य स्वरूप कैसा है? आकाश के समान निर्मल है। आकाश में किसी प्रकार का विकार नहीं है, बिल्कुल वह स्वच्छ निर्मल है। यदि कोई आकाश को तलवार से तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ सकता, न काट सकता, न जला सकता, न पानी में गला सकता कभी। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी आत्मा है, न अग्नि से जलने वाली, न तलवार से कटने वाली, न पानी में गलने वाली, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, मैं ही निज आत्मा, मैं ही परमात्मा, मैं ही मेरा ज्ञान हूँ, मैं ही मेरा दीप हूँ, मैं ही मेरा ज्ञान, मैं ही मेरा दीप, और मेरी आत्मा जो किसी से कटने वाली नहीं, पानी में गलने वाली नहीं। आकाश को भी तोड़ा काटा नहीं जा सकता, पर दोनों में इतना फर्क है कि वो जड़ है और आत्मा हमारी चैतन्य स्वभाव वाली है।
आकाश की तरह अमूर्तिक निर्विकार पूर्व निर्मलता का पिंड है, तो इसका नाश कैसा हो? नाश नहीं हो सकता। इसकी प्राप्ति के लिए यह मंत्र है, इसके नाश करने के लिए नहीं। नाश तो वो मट्टी का साचा होगा, लेकिन उसके अंदर जो चांदी की मूर्ति गढ़ी है वो नहीं होगी। इसी प्रकार ये शरीर हमारा सड़ंती गलंती है, फ्यूजन और फिशन, ये पुद्गल का विनाश होगा, लेकिन आत्मा का होने वाला नहीं है। जो त्रिकाल पिंड हमारा आत्मा है, जो दर्पण की तरह स्वच्छ शक्ति का ही पिंड है। दर्पण की स्वच्छ शक्ति में जैसे घटपट आदि पदार्थ स्वयं में ही झलकते हैं, दर्पण में स्वच्छ शक्ति व्याप्त रहती है, वैसे ही मैं स्वच्छ शक्ति में हूं। वैसे ही मैं कैसा हूं? स्वच्छ शक्ति में हूं। मेरी स्वच्छ शक्ति में कर्म रहित अवस्था में समस्त ज्ञेय पदार्थ स्वयं में एक साथ झलक सकते हैं। ऐसी स्वच्छ शक्ति मेरे स्वभाव में विद्यमान है। मेरे सर्वांग में एक स्वच्छता भरी हुई है, मानो ये ज्ञेय पदार्थ भिन्न है। यह स्वच्छता शक्ति का स्वभाव ही है कि उसमें अन्य पदार्थों का दर्शन होता है। मैं साक्षात निर्मल, साक्षात ज्ञान का पुंज बना हुआ हूं, अनंत शांति रब से परिपूर्ण अभेद निराकुलता से व्याप्त हूं। किसी की सहायता वो नहीं चाहता है। क्या है? ऐसी शक्ति हमारे पास है कि हम किसी की सहायता नहीं ले सकते। मात्र प्रभु की करुणा की छाव में हम बैठे रहे, उनका शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपदेश हम ग्रहण करते रहे, बस इतनी सी कृपा हम पर रहे, तो हमें कभी किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए हम ये मृत्यु बोध मंत्र भी चैंटिंग आपको प्रतिदिन करवा रहे हैं। एक एक संस्कार, एक एक बीजारोपण हम अपने अंदर भर ले रहे हैं इस सेशन के माध्यम से। आप लोग क्या कर रहे हो? मात्र देख रहे हो, सुन रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है ना? नहीं, आपके अंदर एक एक बीज का रोपण हो रहा है। ये जो चर्चा है, इसको आगे हम जिस दिन गर्भ संस्कार लेंगे उसमें और होंगी ये चर्चा। ये उसी से जुड़ी हुई है, गर्भ संस्कार से। ये जो संस्कार, ये भी संस्कारों का रोपण ही हो रहा है कि मैं कैसा हूं, मेरी आत्मा कैसी है, ये चैतन्य स्वभाव कैसा है, ये ज्ञान स्वरूप कैसा है। कैसा है ये ज्ञान स्वरूप? ये ज्ञान स्वरूप अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य रूप नहीं परिणमता है। वह अपने स्वभाव की मर्यादा है, उसी में वो रहता है। उसी प्रकार वो अपने स्वभाव की मर्यादा जो है उसको नहीं छोड़ता। ये ज्ञान रूप स्वभाव अपने ही स्वभाव में रहता है। जिस प्रकार जल से परिपूर्ण जो समुद्र रहता है, वो जल से परिपूर्ण समुद्र अपनी तरंगों के साथ ही अंदर अंदर खेलता है। अपनी तरंगों की सीमा तक ही वो अन्यत्र गमन नहीं करता। तरंगे उठती है, बैठती है, पर वो अन्यत्र गमन नहीं करती। वो तरंगे अपने समुद्र में ही खेलती है। समुद्र अपने लहरों की सीमा में ही भ्रमण करता है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी जो समुद्र है, वो अपनी शुद्ध परिणति में तरंग वाली युक्त अपने सब सहज स्वभाव में ही रमण करता है। वो मेरा ज्ञान है, वो मेरी बोधि है। वर्धमानाणम, हम बोलते ना, वर्धमानाणम बुद्धि ऋषिणम, मेरा बढ़ता हुआ ज्ञान। ऐसी अद्भुत महिमा युक्त जो मेरा ज्ञान स्वरूप परम देव, जो केवल ज्ञान है, वो अनादिकाल से इस शरीर से भिन्न है। ये शरीर मट्टी का ढांचा समझ जाओ, जो मट्टी गल जाती है और चांदी की मूर्ति रह जाती है। उसी प्रकार से मेरे अंदर जो मेरा आत्मा स्वभाव है, ये शरीर रूपी मट्टी के ढांचे में है। इसको सड़ंती गलंती पुद्गल का स्वभाव है। मेरा स्वभाव जो है चैतन्य ज्ञान स्वरूप, ये इसमें है। इस मंत्र में जो बोधि मंत्र हमने आज आपको बताया है, यह मंत्र मृत्यु बोध बोधनी मंत्र।
जो ये है मृत्यु बोध ब्रोढ़नी मंत्र है, जो निश्चय से अरिहंत स्वभाव को जयवंत करता है। व्यवहार से तो प्रणाम योग है, अरिहंत दशा व्यवहार से प्रणाम योग है, लेकिन निश्चय से जो है वो अरिहंत स्वभाव जयवंत करता है। अरिहंत स्वभाव जयवंत हो, ऐसा ये मृत्यु बोध मंत्र है। शायद आप लोग को समझा होगा। यदि कोई बात नहीं समझ रही हो तो आप पूछ सकते हो। तो इस प्रकार से आज हमने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की कि हम इस मृत्यु बोध को क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या है। पंच परमेष्टि, अरिहंत भगवान और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी इसमें समाहित है, और उसी बोधि की प्राप्ति मुझे भी हो, क्योंकि इसका मृत्यु बोध बोधनी, इसका और थोड़ा आगे हमने इसको बढ़ा दिए, मृत्यु बोध मंत्र में और थोड़े से शब्द जोड़ दिए कि मृत्यु बोध बोधनी, बोधनी यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जिसका बोध कराती है सम्यक ज्ञान का, सच्चे ज्ञान का, वो बोध मंत्र है। एक बार मीनिंग फिर से बता दो, बोल रहे लाइन से। चलिए लाइन से फिर से लिख लीजिए, मैं शेयर कर देती हूँ। लाइन से लिख लीजिए आप फिर से। हाँ, ओम, आप देख रहे हो ओम, ओम में पंच परमेष्टि विराजमान है। अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु। रीम, रीम में 24 तीर्थंकर विराजमान है, सबको पता है 24 तीर्थंकर, अभी हमने दिखाया था आपको हैंड रूपी चैनल से 24 तीर्थंकर। चौबीस तीर्थंकर, ये देखिए अभी दिखाया 24 तीर्थंकर आपको। 16 गोल्डन कलर के रहते हैं, बचे 8। 8 में 2 लाल दिख रहे हैं, 2 सफेद दिख रहे हैं, 2 नीले दिख रहे हैं, 2 हरे दिख रहे हैं। तीर्थंकर 24, रीम में 24 तीर्थंकर समाहित रहते हैं, ये आप देख रहे हो ना। उसके बाद नमो यानी नमस्कार करना, अरिहंताणम, अरिहंत भगवान। उसके बाद कमले, कमले, एक कमल यानी हमारा आत्म कमल, जिसपे हमें आत्मासन्न होना है, और एक कमल यानी केवल ज्ञान रूपी स्वभाव, जो केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा वो अपने आत्मासन्न पे विराजमान होगा। उसके बाद विमले, विमले, विमल यानी निर्मल, निर्मल स्वभाव। एक विमल यानी क्या हो गया, केवल ज्ञान रूपी परमात्मा को ले लिए जो विमल स्वभावी है, और एक विमल यानी क्या ले लिए, निर्मल स्वभाव, जो अष्ट कर्मों को नष्ट करेगा तो कैसे हो जाएगा, विमल हो जाएगा, कर्मों को नष्ट करेगा तो एक केवल ज्ञानी परमात्मा और एक चार चतुष्टय स्वभावी निर्मल स्वभावी आत्मा। विमले, विमले मल रहित, कौन से मल, अष्ट कर्म रूपी मल रहित विमले। और उदर, उदर यानी पेट, ये ऐसी उदराग्नि है, इसमें कितना भी अनाज भर दो तो भूख शांत नहीं होती, लेकिन यह उदर देवी जो क्षुधा तृषा को नष्ट कर चुके हैं, ऐसी उदर देवी, विमले, विमले यानी उदर यानी पेट, जिन्हें क्षुधा तृषा आदि को सबको शांत कर दिए हैं। देवी, देवी यानी परिणति, परिणति यानी हमारे परिणाम। जब क्षुधा तृषा शांत हो जाएंगी तो हमारे परिणाम कैसे रहेंगे, हमारे परिणाम ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। परिणति, परिणाम, ईटी मिटी, सादा सरल शब्दों में आना जाना, किसका, कर्मों का। ईटी मिटी, ईटी यानी मेरे जो इष्ट मेरी आत्मा है उस पे जो कर्मों का, मोहनी कर्म का आवरण पड़ा हुआ है। मिटी यानी उसे मिटाना, तो वो कौन मिटाएगा, ये मृत्यु बोध मंत्र।
हम जब पढ़ेंगे तो उसका कर्मों का आना जाना रुक जाएगा। इति मिति, दो इसमें अर्थ ले लो। इष्ट पे आवरण, मिटी यानी उसको मिटाना है। जैसे हम बचपन में सिलेट पे लिखते थे और उसको मिटा देते थे, ऐसे ही हमारे वो आत्मा के ऊपर बहुत सारे कर्मों की लिखाई है। उस कर्मों की लिखाई को हमें पोंछना है। और पुल्लिंगणी, पुल्लिंगणी यानी क्या? वो अविरल निरंतर शुद्धोपयोगी रूपस्थ अरिहंत दशा प्राप्त हो जाना। पुरुष, जो मेरी आत्मा उसको पुरुष कह जाता है, उस पुरुष आत्मा को हमें प्राप्त करना है। और लिंग, जो लिंग है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, वो लिंग से परे होकर पुरुष यानी वो आत्मा को अविरल निरंतर शुद्धोपयोग रूपी धारा को हमें प्राप्त करना है। वो पुल्लिंगड़ी। स्वाहा यानी स्वा प्लस आहा। बोलिए स्वा, बोल के देखिए, स्वा प्लस आहा। स्वा यानी मेरी आत्मा और हा यानी आहा। आहा, स्वा प्लस मेरी आहा, स्वा प्लस एक लाइन बचेंगी उसकी स्वाहा में, जो एक आखिरी की है, स्वाहा प्लस वो एक लाइन। स्वाहा यानी मेरी आत्मा, और जो एक लाइन हा के बाद में लगी है वो आहा है, आहा की लाइन है। तो आहा मेरी निशुद्ध आत्मा। स्वाहा के बहुत से अर्थ है, समर्पण होना, परिणति, अर्पण, समाप्त। तो मैं वो अष्ट कर्मों को समाप्त करके अपनी कमलासन पर अपने आत्मा को मैं विराजमान करूं, अनंत चतुष्टय को धारण करूं, अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर मैं उस कमलासन रूपी आसन पर विराजमान हो जाऊं। यही यहाँ शॉर्टकट में इस बोधि मंत्र का अर्थ होता है। मैंने तो बहुत सारा आपको बता दी कि ये क्या है चैतन्य स्वरूप, क्या नहीं। तो ये शॉर्ट में अंत में मैंने बताया एक बार फिर से कि हमें कमलासन्न होना है। कमलासन यानी आत्मासन्न होना है। हमें अपने आत्म स्वभाव को प्रकट करना है। हमें क्या करना है? अपने आत्म स्वभाव को प्रकट करके उस गंध कुटी में हमें विराजमान हो रहा है, केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है। और फिर 5 स्वर के माध्यम से, 5 स्वर के माध्यम से नहीं, 5 स्वर को जो हम उच्चारण करते हैं, अ आ ई रु रु, बस इतने ही समय में हमें सिद्धत्व की प्राप्ति करना है। 14वां गुण स्थान आ गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से आशा करती हूँ आपको बोध का बोधन, बोधिनी, आपको बोध हो गया होगा इस महामंत्र का। मृत्यु बोध बोधनी महामंत्र, इसको बोध है ना, इसको मृत्यु बोध बोधनी महामंत्र और शब्द इसमें जोड़ना होगा। तो बोधनी यानी जो हमें मृत्यु का बोध कराता है, उसकी हमें बोधि की प्राप्ति कराता है। बोधि यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, केवल ज्ञान रूपी बुद्धि जो हमें प्राप्त कराता है, वो बोधि। ऐसा ये महामंत्र है जो बोधि की प्राप्ति कराता है। आशा करती हूँ आप लोग को समझ गया होगा और हम सभी को एक दिन बोधि की प्राप्ति हो। इसी भावों के साथ बोलिए देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। अरिहंत अवस्था को मैं प्राप्त कर सिद्धत्व की प्राप्ति करूं। हर आत्मा ज्ञान स्वभावी पिंड है, हर आत्मा में इसे प्रकट करने की शक्ति है। उन सभी आत्माओं को अरिहंत दशा प्राप्त हो, सिद्धत्व की प्राप्ति हो। इसी भाव के साथ वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। प्रतिक्रमण करने के बाद हम आपसे पूछेंगे आपको यह समझा कि नहीं समझा। प्रतिक्रमण करते। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्र से लेके पंचेंद्र तक किसी भी जीव की विराधना हुई, हानि हुई, मेरे वजह से उनके शरीर में आदि व्याधि हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस आपने दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं और भावना भाते हैं।
जब भी मैं देह विसर्जन करूं, मृत्यु बोध मंत्र पढ़ते पढ़ते मुझे मृत्यु का बोध होए और मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा। मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा। लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा। इसी भावों को भाते हुए अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाओ और उस पर संलेखना रूपी कलश धारण कर। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, सोहम सोहम सोहम। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थो हम स्वस्थो हम स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम सुरक्षितो, आरोग्यो हम निरोगो हम निरोगो हम, सोहम सोहम सोहम। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। सबको जय जिन्हें सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से सभी लोग समाधि संलेखना पूर्वक अपने जीवन की तैयारी करें। अपने मृत्यु का बोध होते ही समाधि संलेखना को धारण करें। इसी भावों के साथ वाणी को विराम देते हुए आगे चलते हैं। थोड़ा आपसे पूछेंगे आज हम। मीरा जैन का हैंड रेज है। मृत्यु बोध किसी ने हमसे पूछा था, देवेन जी ने पूछा था, किसने पूछा था मृत्यु मौत का मीनिंग, उन्हें समझा कि नहीं समझा? हाँ मीरा जी क्या कह रहे हैं? जय जिनेन्द्र की दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ, उनको अभी होश नहीं आ रहा, बिल्कुल बंदी है। हाँ थोड़ा सा ना इस ऐसे केस में टाइम लगता है, कभी कभी तो बहुत बहुत दिन तक भी होश आने में टाइम लेता है, 6-6 महीने भी लेता है। कोशिश तो अपन कर ही रहे हैं, हीलिंग भी दे रहे हैं। हम अखंड दीपक जलाना चाहते हैं उनकी स्वास्थ्य के लिए, तो मुझे आशीर्वाद दो। हाँ जरूर जला दीजिए, आप घर में या मंदिर में जहाँ आपकी इच्छा है। हाँ, घर पे ही जला दे रहे हैं, यंत्र के सामने जला दे रहे हैं आदिनाथ से स्मरण करके, और मुझे आशीर्वाद दो और जल्दी स्वस्थ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी स्वस्थ होके घर लौटेंगे। हमारे विद्यानंद जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, उनकी वाइफ है हमारे साथ मीरा जी, तो भावना भाएंगे सभी लोग। हम प्रतिदिन उनके लिए हीलिंग कर रहे हैं उनकी फोटो के माध्यम से, क्योंकि बहुत रुचि थी उनकी धर्म में और अचानक उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया। ऑपरेशन तो सब ठीक हो गई है, केवल उनका माइंड अभी नहीं, और कहीं हमें सब नहीं बता रहे डॉक्टर, केवल माइंड अभी उनका विकसित नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बस। और मुझे और कुछ बता दो तो मैं उसके उनके लिए 6 नंबर श्लोक, 6 नंबर, 45 नंबर और रम बीजाक्षर अब कंटिन्यू करनी। दिन भर ही उसी में होता है, मेरा और कुछ नहीं, उसी में रहता है कि स्वस्थ हो जाए। मुझे और कुछ नहीं है। मुझे धर्म की प्रभावना में भी मुझे लगा कि नहीं, सब लोग कहते हैं कि मंदिर गए, सब्जी लग गई जी, हो गया वो, तो मुझे धर्म की प्रभावना मेरी बनी रहे। मेरे जैसे जैसे मानतो मुनि महाराज को तारे से छोड़ के बाहर आए थे, जैसे भी हम ये स्वस्थ हो जाए तो हम भक्तामृत की हमारी बहुत अच्छी प्रभावना रहे, सब लोग जय जयकार हो। तो बस ये मेरी भावना है कि मेरा धर्म जयवंत हमेशा बना ही रहे। सही बात है, बहुत अच्छा, अगर बहुत उनकी अच्छे भाव। मरण हो उनका, अच्छे से संलेखना से हो, लेकिन हाँ समाधि संलेखना पूर्वक होना चाहिए, सही बात है, थोड़ा होश में आ जाए। अब जाना तो तो मृत्यु तो निकल सत्य है, कटु सत्य है, होए, लेकिन वो समाधि संलेखना पूर्वक होए, ऐसी बेहोशी में ना हो। तो सब लोग कहते थे ना, हम लोग आपके जब उसी से भक्तामृत में इतना जुड़ी थी, एक भी दिन अनजा नहीं करती थी, डेली पर डे लेती थी, उनका बहुत मन लगता था लेने देखने में। लेकिन सब लोग तो थोड़ा धर्म से ही थोड़ा दूर करते हैं, तो कुछ अच्छा नहीं लगा। इस वजह से मैं केवल मैं यही एक भावना बाती हूँ कि
धर्म की पताका हमें फैल जाए, एक बार बस वो आंख खोले, अच्छे से स्वस्थ होके घर पे आ जाए, तो हम और अगर हो भी तो उनकी अच्छी सी संलेखना पूर्वक हो, क्योंकि तो मुझे भी मालूम है कि आए यहाँ पर जाना है निश्चित है, लेकिन अच्छी संलेखना पूर्वक हो तो स्वस्थ हो जाना, यही मैं भावना भावती हूँ। और मुझे आशीर्वादों में उनके लिए आज मैं स्वास्थ्य के लिए मैं अखंड ज्योति जलाना चाहती हूँ। ठीक है, आप अखंड दीपक जरूर जलाइए उनकी स्वास्थ्य लाभ हेतु, और कामना करिए कि उनकी मृत्यु ऐसे ना हो, समाधि संलेखना पूर्वक ही हो, ऐसे ना हो, घर वो हॉस्पिटल से नहीं घर से जाए, ऐसी भावना भाइये। भावना भावती इस समय रहते मैं उनको घर लाऊं, समाधि मरण सुनाऊं, और समाधि मरण सुनते हुए उनकी समाधि संलेखना हो, इस प्रकार की आप भावना भाओगे तो निश्चित ही वो स्वस्थ होके घर जल्दी आ जाएंगे। सिर्फ आप एक ही भावना भाइये कि मुझे ऐसी मृत्यु नहीं देना है उनको, उनको जो मृत्यु हो वो समाधि संलेखना पूर्वक हो, ऐसी भावना भाइये तो वो निश्चित ही जल्दी हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे। घर पे आ जाए, यही मैं भावना करती हूँ। बस घर पे आ जाए, जाना तो कतु सत्य है, आज नहीं तो सबको जाना है। दोनों लोग इसी तैयारी में थी समाधि की, पर दो ही करते तो हम भी करते के बाद मेरा टाइम पूरा हो गया, मुझे अब जाना है, ब्याज पर जी रहे हैं, लेकिन ऐसा वहां पर हॉस्पिटल जाने से मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, धर्म की थोड़ी अब वो पूरे भिंड में भक्तांबर की विचार के साथ, और मैं इतना भक्तांबर का सब जगह इतना उसका प्रचार प्रसार, तो हमने क्या किया कर एक बार वो यहाँ घर पर आ जाए तो धर्म प्रचार प्रसार और इतने अच्छे से वो भक्तांबर जय जयकार हो, और यही मैं बहुत अच्छी भावना आपकी, आप ऐसी भावना निरंतर भाइये तो निश्चित ही वो घर पे आके आपकी भावना को पूरी करेंगे और समाधि से लेखना पूर्वक मरण करेंगे। एक बात तो थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रोक में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत जल्दी होश नहीं आता है, थोड़ा हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए, तो थोड़ा समय लग रहा है, आ जाएंगे होश में, है ना। ठीक है, दीपक में क्या बोले उनके लिए, बस स्वास्थ्य के लिए कामना बोले और क्या, स्वास्थ्य की कामना कर लीजिए। और आप स्वास्थ्य की कामना इसलिए कर रहे हैं बोलना कि हमें समाधि संलेखना पूर्वक उनका मरण करा, इसकी भावना कि समाधि संलेखना पूर्वक उनका मृत्यु महोत्सव हो, ऐसी मृत्यु हमें नहीं चाहिए, हमें मृत्यु महोत्सव रूपी मौत चाहिए, हमें मृत्यु तो अटल सत्य है पर हमें समाधि से लेखना पूर्वक, इस प्रकार की भावना भाग्य आप सगुन का एक दीपक लगाइए, आपका सगुन का दीपक लगाइए तो नीचे स्वास्थ्य बनाए क्या चावल का, हाँ चावल से स्वस्तिक बना लीजिए, और मंगलम भगवान वीरो बोलते हुए दीपक को एक कलश के ऊपर या जैसे भी दीपक आपके पास होगा कलश के ऊपर भी स्थापित कर सकते हो, तो उसको स्थापित कर दीजिए और सगुन का दीपक लगा लीजिए उसमें। थोड़ा सा स्वर विज्ञान यदि आप जानते हैं तो हम स्वर भी चेक कर सकते हैं, हमारे राइट स्वर यदि हमारा चल रहा है तो राइट स्वर में हम दीपक लगाते हैं, तो सगुन का दीपक होता है, आप भावना भाके सगुन का एक दीपक लगा लीजिए राइट का स्वर आपका देख लीजिए, ऐसा देखिए ऐसे आप श्वासों को बाहर फेंकिए, देखिए कि कौन से नाक से आपका स्वर कौन सा निकल रहा है, यदि आपका राइट साइड का निकल रहा है तो वो सगुन का स्वर में आप दीपक लगा लीजिए, तो आपकी भावना निश्चित ही पूरी हो। बस मेरा धर्म की प्रभावना बनी रहे अच्छे से, कोई कुछ कहे नहीं तो बस मुझे यही अच्छा लगता है। हाँ सही बात है, हमें भी ऐसा लगता है ना कि इतने धर्म जो करता है तो भाई उनकी मृत्यु समाधि से लेखना पूर्वक। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। संगीता जी बोलिए। कलश चला लो, कलश के ऊपर बता रही थी, कलश के ऊपर तो नहीं गिरता, उन्हीं कलश के ऊपर है जिसके ऊपर क्योंकि साथिया बनाऊंगी। हाँ बोलिए संगीता जी। जय जिनेन्द्र। अर्चना जी आपकी तो जितनी अनुभूतना करे वित्ती कम है, सच्ची इतना अच्छा समझाया आपने। इसका ये वाला ये जो मंत्र का आज आप लिख के हमको दे सकते हैं क्या अर्थ? हाँ दे देंगे, हम किताब में लिखेंगे, वो हिंदी टाइपिंग वाली आएंगी ना, उससे अच्छा टाइप करवा के डाल देंगे सब। अच्छा ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब
और इतनी यूट्यूब पे अनुमोदना देखो, करी आपकी। शाम तक यूट्यूब पे चला जाएगा, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत ही, आप तो इतना अच्छा कर रहे हैं, रोज डेली। आप नहीं होते हैं तो भी आपका क्लास इतना, विनय भैया भी इतना वो लेते हैं कि बता नहीं सकते। चलिए बहुत ही अच्छा चल रहा है हर चीज आपका, इतने टाइम हो गया आपको, सच्ची। इट्स हेड्स ऑफ टू वक्तांब, आपको और पूरी टीम को। आपकी आपकी वजह से सब ने इतने जुड़ गए। मंजू जी आप सच्ची, तो हम लोग तो कहाँ जुड़ते इतने। सही बात है, थैंक यू, आपको भी धन्यवाद, आपकी इतनी अनुमोदना। हाँ नहीं, मैं तो रोज जुड़ती हूँ, रोज आपका आनंद, यही आनंद में डुबा देते हैं पूरा दिन हमको। चलिए बहुत बढ़िया। आगे करुणा नाहटा क्या बोल रही है? हाँ, जय जिनेन्द्र मैम। दीदी, मेरे जमाई बाबू को ना पता नहीं अभी उठे हैं और उनका नस इधर से इधर नहीं हो रहा है। गर्दन में बहुत दर्द हो गया है। गर्दन पे लिखो, गर्दन पे। हाँ, उनको थोड़ा सा आप हीलिंग दे देना। ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, अब एकदम हिल ही नहीं रहा है। गर्दन नहीं हिल रहा ना? लिखिए, हाँ लिखिए। हाँ, ब्रश छोड़ दो, ब्रश छोड़ दो, ब्रश छोड़ दो। ब्रश कर लीजिए, 1 मिनट। हाँ, जब तक हम दूसरे इंदिरा बेंगलोर इनको लेते। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र दादी अम्मा। अब आंटी बोलेंगे तो मैं तो दादी बोलूंगी ना। हाँ बोलिए। क्या हाल चाल? एकदम मस्त। नागपुर वाली बबीता की तबीयत खराब है ना? बबीता की तबीयत खराब है? हाँ, 4-5 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटलाइज भी हो गई? क्या हो हाँ, गया? उसको पैरलेस अटैक आ गया, एकदम हाई बीपी हो गई, माथे में 2 बार ऑपरेशन हो गया। अरे ये कैसे हो रहा है उसको ये सब? वही मालूम ही नहीं पड़ा, एकदम सडन, एकदम उसकी मंदिर जाके आई, अभी बोला बीपी की दवाई ली, एकदम तबीयत खराब हो गई। कौन से हॉस्पिटल में है, कुछ पता है क्या? बीपी की दवाई ली क्या उनने? बीपी की दवाई से भी होता है ये? हाँ, वो मेरे को ऐसा मालूम पड़ा, पहला दिन शाम में नहीं ली बोला, दूसरा दिन सुबह मंदिर जाके आके ली बोला। पर बाद में बहुत तबीयत खराब हो गई, सब गोदी में उठा के लेके गए उसको, ऐसा कंडीशन। बीपी की दवाई ना साइड इफेक्ट करती है। एक तो उनका शरीर भी ऐसे ही दुबला पतला है ना, और इतनी हेवी डोज की दवाई खा ली उनने। हाँ वही वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माथे में क्या क्लॉट हो गया बोले, तो माथे का 24 घंटे में 2 बार ऑपरेशन हो गया। अच्छा। हाँ, बहुत क्रिटिकल, बाप रे, ऐसी हालत हो गई, सब घर वाले एकदम ये हो गए। कल के सिचुएशन के हिसाब से बोल रहे हो वेंटिलेटर में है, अब ऐसा बोलते रहे भाई, थोड़ा बहुत ऐसा उसको ध्यान में आ रहा बोल के। अब वेंटिलेटर जब हटेगा, जब अपने को पता चलेगा उसका क्या ओरिजिनल सिचुएशन है। अरे बाप रे बाप रे बाप, इतना बड़ा मृत्यु का पता ही नहीं चला। मैं इसलिए मैं बोली आप जानते हो, तो फिर मैं बोली आज हैंड रेस करके उनकी मैं सासू माँ बोली रोज बैठती थी, अभी दिख नहीं रही है ना उनकी सासू माँ, रोज तो सेशन में बैठती है। हाँ वही वो बेचारे हॉस्पिटल के चक्कर में परेशान हो रहे हैं ना। हाँ, वो तो दिख नहीं रही 2-3 दिन से, मैं बोली। और आप कैसे हो? फोन लगाती हूँ, वो तो हमारी बहुत अच्छी गायिका है भाई। इसीलिए मैं आपको इसके लिए आपको हमारे तो इतनी अच्छी पूजा करवाती है ना, भजन गाती है बहुत अच्छा। इसके लिए मैं आपको चला के आज ये करी थी, मैं बोली आपको मैसेज देती हूँ बोल के। हाँ, लेकिन फोन भी आया होगा शायद, मैंने उठाई नहीं होंगी, कुंडलपुर में रही होंगी। अच्छा हो फोन सकता तो आ है। ही जाता है उन लोगों का हीलिंग हाँ के लिए। बराबर। देखती हूँ आज बात करके, है ना। देखो आप आज ट्राई करके देखो, हाँ कुछ हो जाए तो अच्छा ही है, भगवान उसका तबीयत ठीक होके घर आ जाना, और कुछ नहीं। हाँ, और आंटी आप कैसे, तबीयत और ठीक? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। कब आ रहे बेंगलोर? अभी कहीं नहीं जा रहे, अभी तो आज तो शिखर जी का था, कैंसिल करी टिकट हम लोगों ने। ओके। आज शिखर जी का प्रोग्राम था ना, कल परसों 2 दिन हमारा, 31 और 1 को रखा था ललिता जी ने। अच्छा। हाँ, आज 30 तारीख की टिकट भी बनाई थी उनने, फिर आज ही हमने कैंसिल की, सुबह का था आज हमारा टिकट।
क्यों कल कर हमने दिए? कल कैंसिल कर दिए। नहीं वो नहीं अभी सब जगह बहुत फैल रहा है ना, तो थोड़ा बहुत, हाँ सही हाँ, में बहुत डर लग रहा है, अभी बहुत डर लग रहा है। डर की बात नहीं, पर थोड़ा सा अपने आप को मतलब थोड़े समझदारी से काम लो ना। हाँ नहीं नहीं सही बात है। हाँ, डर तो भय की बात नहीं है, तो अपन ऐसे जाओ ही मत ना ऐसे अग्नि के पास जहाँ हाथ जल जाए। हाँ नहीं नहीं सही बात है, सही बात तो तो फिर हमने कैंसिल करा दी, हमने बोला ऐसे काम करो ही मत, है। हाँ जिस नहीं नहीं सही बात परेशान है। हो जाए अपन भी, फिर बच्चे भी बाहर है, वो भी वहां तक परेशान हो जाए। नहीं 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 सही बात है आंटी, बराबर। दीदी जय जिनेन्द्र। जय आप एक बार जिनेन्द्र बात करो। पूनम जी। दीदी बहुत सुंदर लगा ये मैत्री बोधनी मंत्र, तो हमने नोट डाउन भी किया है और आप इसको यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो हम अच्छे से और नोट कर लेंगे। बहुत 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 आभार आपको, आभार आभार। बहुत दिल बढ़िया, धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, आप लोगों की इच्छा हुई जानने की, ये बहुत बड़ी बात है कि जिनवानी सुनने समझने की आपकी इच्छा हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। दीदी हमें ये दो कितना चीजें, समझ रहा कितना नहीं समझ रहा वो अलग बात है, अंदर से जानने की इच्छा होना ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी देवी यानी परिणति, हमारी परिणति बदल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे अंजू जी ये क्या पता बोल। चले कि ऐसे भी मंत्र होते हैं, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है आपके थ्रू जो हमें मिल रहा है, हमें यही नहीं पता ऐसा सब भी होता है। अच्छा ये बहुत सौभाग्य ही है बड़ा बड़ा कि बस। और दीदी जो रवि जी को वो आया ना, ये ब्रेन हेमरेज आया, उनको क्या मृत्यु बोधनी मंत्र उनको सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए? सुना सकते ना भाई, मृत्यु बोध क्यों नहीं, उन्हें अपना बोध हो जाए तो शायद जाग जाए वे। अंदर से तो वे जागते ही है ना, ऊपर से अपने को ऐसा दिखते हैं लेकिन अंदर में तो उनके चल रहे हैं ना परिणाम, तो वो परिणाम तो उनके सुधरेंगे ना। हाँ मतलब जो भी कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है जिनकी भी कि वो, तो आप सुना सकते हैं। कब आ गया उनको? नहीं वो जो अभी आंटी थी ना जो अभी बता रही थी वो कि अपने दीपक लगाना है, हाँ, दीपक अच्छा उन्हीं लगा, के लिए बोल रहे क्या? उन्हीं के लिए, या और भी कोई केसेस हैं जिनमें कि मतलब आदमी बहुत धर्म में था लेकिन फिर ब्रेन हेमरेज या कुछ भी होता है, तो उसके बाद उनको ऐसे मृत्यु बोधनी मंत्र सुनाना सही है, ये जानना था। सुना सकते। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए अंजू जैन। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी बहुत अच्छा लगा आपका आज ये, इसका मीनिंग आपने बताया, बहुत अच्छा लगा आपका ये। हाँ। और दीदी जैसे मैं भक्तामर परसों बोला ना, तो मेरे को थोड़ा बोलने में दिक्कत सी आई, तो दीपा जी से उसके, शुद्ध करा लो, दीपा जी से शुद्ध करा लो। हाँ जी उनका नंबर वो डाल देंगी अपना नंबर चैट बॉक्स में। हाँ दीपा जी अपना नंबर डाल दो चैट बॉक्स में। हाँ जी। और दीदी जो मैंने साड़ी के लिए कल मैसेज डाला था ना आपके पास, हाँ हाँ, तो रेट भी लिख देना, और मुझे ये बताओ हमारे वहाँ कोरियर का या नहीं है व्यवस्था? तो आसपास बुलवा लीजिए, कहीं आसपास व्यवस्था है आपके हाँ रास्ते वही में? मैं पूछ रही थी, मैं मेरी बेटी झज्जर है, मैं उनका एड्रेस दे दूंगी। हाँ वो उनका दे दो, फिर वो आपको तक पहुंचा देंगे। हाँ हाँ यही मैं पूछ रही थी, और एक मंगल गीता भी मंगानी थी मुझे। ठीक है, जो भी चाहिए आप लिख दीजिए व्हाट्सएप में। हाँ जी दीदी ठीक है दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी। ठीक है। हाँ जी। अंजू जैन, ये सॉरी अंजू के बाद मधु सिंघवी जी से कौन जुड़े हैं? अनम्यूट, अच्छा अनम्यूट नहीं है क्या? हाँ अनम्यूट हो गया। दीदी जय जिनेन्द्र। एक मिनट, बहुत बहुत अनुमोदना दीदी, हाँ बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन है, मुझे अभी 1-2 महीने ही हुए हैं आपको सेक्शन में जुड़े हुए। हाँ। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ दीदी, मेरे आशीष बेटे की पीएचडी नहीं हो पा रही, वो 7-8 साल हो गए हैं। पीएचडी कर रहा है? हाँ पीएचडी कर रहा है वो फार्मा कर रहा है, बहुत परेशान रहता है दीदी वो। 6 नंबर पढ़ो ना, 6 नंबर। जी दीदी। 6 नंबर और पढ़ो, क्या 21 दिन करना में है? 21 दिन में अच्छे रिजल्ट आएंगे उनके। अच्छा दीदी, क्योंकि है ना वो हर समय थ्योरी लिखता है, कहीं ना कहीं हाँ? कुछ हो जाता है, इसके कारण वो नहीं कर पा रहा है।
हाँ, और रम बीजाक्षर भी कर सकते हैं आप, श्रूम और रम, छूम और रम। श्रूम, श्रम और रम, जी दीदी। और एम भी कर सकते, बुद्धि विकास, श्रूम श्रम रम एम। अच्छा, तो 6 नंबर। 1 मिनट दीदी, मैं एक मिनट दीदी, मैं लिख लूं। हाँ, श्रूम, हाँ, छूम, छूम नहीं, श्रम श्रूम, श्री का श्र, हाँ, श्री श्रम का श्रम हाँ, और हाँ, श्रम श्रूम हाँ रम हाँ एम, एम। एम। चारों बीजाक्षर की 4 जाप दो, हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, चलिए बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र भैया। बहुत अच्छा समझाया आपने। क्वेश्चन मेरा ही था, मृत्यु बहुत समझने के लिए। अच्छा, आपका था। हाँ, हाँ, मैं वही जयपुर बोल से रहे शांति थे। काला। अच्छा, शांति काला जी, हम बोल रहे थे किसी ने करा तो था, कौन है? हाँ, मैंने किया था क्वेश्चन तो। समझा बहुत अच्छा। आपको? हाँ जी, समझा कि नहीं समझा? नहीं अच्छा, बहुत अच्छा समझ में आया है। वापस रिपीट करूंगा इसको यूट्यूब पे देख करके। बहुत स्पष्ट हो यूट्यूब पे गया। देख लीजिए, ना हो तो एक दिन और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं नहीं, है, एक वैसे आधे काफी दिन समय बीच में और ले लेंगे। आज तो लोग कम थे, 200 हाँ। करीब लोग थे आज, पर और ले लेंगे आगे, जब ज्यादा लोग रहेंगे तो उनको भी। आज बहुत छुट्टी बहुत रहती है ना, धन्यवाद। इधर उधर चल जाते हैं लोग। हाँ, छुट्टियों में चले जाते हैं तो। हाँ, तो और ले लेंगे एक आधे दिन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलिए बोलिए, देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जय। बंद करते हैं, हो गए सबके हैंड रेज। मृत्युबोध मंत्र को सब लोग 21 दिन तक 21 बार प्रतिदिन चैंट करना, क्योंकि अब हम नए साल में नए नए सेशन लेंगे ना, अभी ये हो गया तो अब आप सब हाँ, लोग अपने से चैंट करना, ठीक है ना। ठीक है। चलो।